नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए मस्त इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद नंबर 44। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अनुच्छेद नंबर 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना होता है। अनुच्छेद नंबर 39 सुरक्षित नागरिक सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, सामूहिक भलाई के लिए समुदाय और भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों से संकेंद्रण और रोकना, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, बच्चों के स्वास्थ्य विकास का अवसर। अनुच्छेद नंबर 39 ये गरीबों को समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद नंबर 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षित करना होता है। अनुच्छेद नंबर 42 काम की उचित और मानवीय स्थितियों में मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद नंबर 43 सभी श्रमिकों के लिए एक जीवित मजदूरी, एक सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक का अवसर सुरक्षित करता है। अनुच्छेद नंबर 43 ये उद्योगों को प्रबंध में श्रमिकों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद नंबर 47 शोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करता है। अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करता है और उन्हें स्वशासन की इकाइयों से रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद नंबर 43 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद नंबर 43 सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद नंबर 46 अनुसूचित जनजाति और समाज में अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना होता है। अनुच्छेद नंबर 47 नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाता है। अनुच्छेद नंबर 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाता है और उनकी नस्लों में सुधार करता है। अनुच्छेद नंबर 44 पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद नंबर 45 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद नंबर 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करता है। अनुच्छेद नंबर 49 कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि में स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करता है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 50 की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच उचित या अपमानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संघ दायित्व के लिए सम्मान को बढ़ावा देना।
मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बेलगाम में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगाम में आयोजित किया गया था। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यह 39वां सत्र का था। यह 26 और 27 दिसंबर 1924 को आयोजित किया गया था। गांधी जी ने 3 बार बेलगाम का दौरा किया। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग के बम्बई प्रांतीय सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने 1937 में हुडाली गांव में खादी और ग्रामोद्योग के केंद्र में 10 दिन बिताए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 में बेलगाम अब बेलगावी अधिवेशन को कर्नाटक की झांकी में चित्रित किया गया था, जिसे गणतंत्र दिवस परेड 2019 राजपथ पर उतारा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान कैसा है? तो इसका सही जवाब होगा भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा मालविकास निगमित्रम। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वह 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत में बड़े 606 से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत में एक बड़े साम्राज्य का शासक था। उसका शासनकाल प्राचीन शासनकाल से लेकर मध्ययुगीन शासनकाल तक परिवर्तन को दर्शाता है, जब विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय साम्राज्य आधिपत्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। वह अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु पर धानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल पर भ्रमण किया था। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के वह अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु पर धानेश्वर कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के महायान बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। हर्ष ने अपने शासनकाल के अंत में चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग को सम्मानित करने के लिए कन्नौज से एक धार्मिक सभा का आयोजन किया था। हर्ष का प्रशासन गुप्तों की तरह ही एक संगठित था। हर्ष विद्या का महान संरक्षक था। उसके जीवनी लेखक बाणभट्ट ने उसके शाही दरबार की। अगला क्वेश्चन, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षक भाग कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संचारात्मक भाग कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा संशोधित कानून का एक बड़ा टुकड़ा था। इसे पहली बार अगस्त 1935 में शाही स्वीकृति की दी गई थी। इससे प्रांतों और
रियासतों के बनी इकाइयों के साथ एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण आह्वान किया गया। केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को वितरित करने के लिए 3 सूचियों, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का उपयोग किया गया था। इस प्रांतों में द्वैत शासन का समाप्त कर दिया और इसे प्रांतीय स्वायत्तता का साथ बदल दिया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में जानेंगे। भारत सरकार का अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने अपने देश के प्रशासन के लिए भारतीयों को भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी। यह अधिनियम 1916 और 1921 के बीच भारत के तत्कालीन सचिव एडविन मॉन्टेग्यू को और भारत के वायसराय लॉर्ड चेमफोर्ड की एक रिपोर्ट की सिफारिशों अधिनियम था जिसने अपने देश के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी। यह अधिनियम 1916 और 1921 के बीच भारत के तत्कालीन सचिव एडविन मॉन्टेग्यू अधिनियम था जिसने अपने देश के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी। यह अधिनियम 1916 और 1921 के बीच भारत के तत्कालीन सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की एक रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित था। इसलिए इस अधिनियम द्वारा निर्धारित संवैधानिक सुधारों और मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1818 इसलिए इस अधिनियम द्वारा निर्धारित संवैधानिक सुधारों को मोंटागू चेम्सफोर्ड या मोंटागू इसलिए इस अधिनियम द्वारा निर्धारित संवैधानिक सुधारों को मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। प्रशासन के राज्य में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। प्रशासन भारत के राज्य सचिव के माध्यम से महामहिम द्वारा चलाया जाना था, जिसे भारत परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। निदेशक मंडल और नियंत्रित बोर्ड को समाप्त कर दिया गया था। भारत की परिषद एक सलाहकार निकाय थी जिसके अध्यक्ष के रूप में राज्य के सचिव थे। इस अधिनियम ने भारत को ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। भारत की परिषद एक सलाहकार निकाय थी जिसके अध्यक्ष के रूप में राज्य के सचिव थे। इस अधिनियम ने भारत को ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष उपनिवेश बना दिया। भारत की परिषद में 15 सदस्य थे, 8 क्राउन द्वारा नियुक्त किए गए थे और 7 निदेशकों ने न्यायालय द्वारा चुने गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीय परिषद अधिनियम को मिंटो माल्य सुधार के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे आमतौर पर माल्य मिंटो या मिंटो माल्य सुधार के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत के शासन में
भारतीयों की भागीदारी में समिति की वृद्धि की। मिंटो मार्ले रिफॉर्म एक्ट 1919 में मुस्लिमों उम्मीदवार और मतदाताओं ने मुस्लिम ही है एक अलग निर्वाचित मंडल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा 61वां संविधान अधिवेशन। भारत के संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1800 भारत के संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में लोकसभा और राज्यसभा की विधान सभाओं के लिए मतदान की आयु कम कर दी। यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देता है। 61वां भारत के संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 के लोकसभा राज्य की विधान सभाओं के लिए मतदान की आयु कम कर दी। यह आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर देता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में लाया गया था। भारत के संविधान को 61वें संविधान अधिनियम, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की विधान सभाओं के चुनावों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन प्रदान करने की प्रमाण था, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में संबंधित है। संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS की किस वर्ष शुरुआत की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1993। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS वर्ष 1993 में शुरू की गई थी। इसे दिसंबर 1993 में शुरू किया गया था। संसद सदस्यों को टिकाऊ सामुदायिक संसद स्थानीय क्षेत्र की विकास योजना MPLADS 1913 में संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS वर्ष 1993 में शुरू की गई थी। इसे दिसंबर 1993 में शुरू किया गया था। संसद सदस्यों को टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों को निर्माण के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने और स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामुदायिक बुनियादी सुविधाओं सहित बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए बनाया गया था। प्रारंभ में यह योजना ग्रामीण विकास योजना मंत्रालय के नियंत्रण में थी। अक्टूबर 1994 में योजना सांख्यिकीय योजना अक्टूबर 1994 में योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को संस्थापित अक्टूबर 1994 में योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। MPLADS भारत द्वारा अक्टूबर 1994 में योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यवान मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। MPLADS भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक योजनागत योजना था। प्रति MP निर्वाचक क्षेत्र के लिए वार्षिक MPLADS फंड हकदारी 5 करोड़ रुपए हैं। जून 2016 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के सदस्यों पर निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार MPLADS के फंड का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान, सुलभ भारत अभियान, सुगमय भारत का अभियान, जल संचयन और संसद आदर्श ग्राम योजना आदि के माध्यम से जल संरक्षण जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यों का संघ में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ में वर्णित करता है। अनुच्छेद नंबर 1 भारत अर्थात भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अनुच्छेद नंबर 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र 3 श्रेणियों में वर्णित किया जा सकता है। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी अधिकृत किए जा सकते हैं। वर्तमान में देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद नंबर 2 भारत को संघ में प्रवेश करने या नए राज्य को ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थापित करने का अधिकार देता है जो वह उचित समझें। अनुच्छेद नंबर 3 नए राज्य का गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का आदेश देता है। अनुच्छेद नंबर 4 पहली और चौथी अनुसूची और पूरक, अस्माक और परिणामी मामलों में संशोधन के लिए अनुच्छेद नंबर 2, 3 के तहत बनाए गए कानून हैं। अगला क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा क्षुद्र ग्रह पिंड है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है सर्विस शब्द का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा वॉलीबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मथाई जनजातियां निम्नलिखित में किस देश में पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा केन्या प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा सिंगापुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही जवाब होगा जैसलमेर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट की फ्रांस क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भुगतान बैंक में खाता द्वारा की जा सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके ऊन प्राप्त नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सूअर से ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये रहे हमारे आज के मस्त इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। शोभा बढ़ाई हर्षचरित के अलावा उसने कादम्बरी लिखी। हर्ष के दरबार में अन्य साहित्यकार मतंग दिवाकर और प्रसिद्ध भर्तृहरि थे।
जो कवि, दार्शनिक और व्याकरणविद थे। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वह कितनी समय होती है? तो इसका सही जवाब होगा 90 मिनट होती है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन देखेंगे,